हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अधिकतर लोग एसआईपी करते समय करते हैं। अगर आप एसआईपी करने की सोच रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी पहले से एसआईपी कर रखी है तो आपको ये वीडियो एक बार पूरी जरूर देखनी चाहिए ताकि आप इन गलतियों को पहचान सकें और भविष्य में होने वाले नुकसान से खुद को बचा सकें। तो आइए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। पहली गलती है एसआईपी को लंबे समय तक ना रखना। अधिकतर लोग एसआईपी तब शुरू करते हैं जब मार्केट में तेजी आई हुई होती है। उस समय वे 2000, 5000, 10,000 की एसआईपी 10-10, 15-15 साल तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है वे पैनिक कर जाते हैं और 1-2 साल में ही अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। ये एक गलत अप्रोच है क्योंकि आपको ये समझना होगा कि एसआईपी में बड़ा पैसा तब बनता है जब आप लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी में जमा करते हैं 20 साल तक और मान लेते हैं इसमें आपको 12% का रिटर्न मिलता है। अब आप ये ग्राफ देखिए, इसमें जो नीचे नीले रंग की पट्टी है ये आपका निवेश किया हुआ पैसा है और जो पीले रंग की पट्टी है ये आपके रिटर्न्स हैं। तो इस ग्राफ में आप ध्यान से देखिए कि शुरुआत के 10 साल में एसआईपी में उतना रिटर्न्स नहीं बन रहा है जितना अगले 10 से 15 साल के बीच में बन रहा है और आगे 15 से 20 साल में अचानक से रिटर्न्स में काफी तेजी आ गई है। जबकि एसआईपी में आपके जो पैसे जमा हो रहे हैं जो कि नीली पट्टी में दिखाई दे रहे हैं वो उतने ज्यादा नहीं है जितनी तेजी से रिटर्न्स बन रहे हैं। तो दोस्तों इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यदि आप म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लेना चाहते हैं तो किसी भी कंडीशन में अपनी एसआईपी को लंबे समय तक चलाते रहना है। दूसरी गलती, सही म्यूचुअल फंड का चुनाव न करना। भारत में टोटल 44 असेट मैनेजमेंट कंपनी है और लगभग 2,500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीमें हैं। हर एक फंड हर एक आदमी के लिए सही नहीं होता, इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल बनाने चाहिए और उसी के हिसाब से अपने जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रखकर सही फंड का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं और फिर बाद में म्यूचुअल फंड लेने के बाद पछताते हैं। इस चीज से बचने के लिए आप या तो खुद ही रिसर्च कर सकते हैं या फिर किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। तीसरी गलती है इग्नोर म्यूचुअल फंड टैक्सेस। म्यूचुअल फंड में ज्यादातर लोग टैक्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं जबकि उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव आपके रिटर्न्स पर काफी पड़ता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये 20% लगता है। ये टैक्स आपको तब देना होता है जब आप अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर ही बंद करते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये 12.5% का लगता है। इसमें आपको 1.25 लाख तक के रिटर्न्स पे छूट भी मिलती है। ये टैक्स आपको तब देना होता है जब आप अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल के बाद बंद करते हैं। जैसे कि मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए निवेश किए हैं और 3 साल में आप इसे बंद करते हैं। 3 साल में आपका 1 लाख 2.5 लाख रुपए तक बन गया है, यानी इसमें आपको 1.5 लाख का रिटर्न मिल रहा है। अब 1.5 लाख में से आपको 1.25 लाख तो टैक्स में छूट मिल जाएगी और बाकी जो 25,000 रुपए है उस पर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है, इसलिए कभी भी अपने म्यूचुअल फंड को बंद करते समय इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। चौथी गलती है मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करना। कुछ इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि जब मार्केट में गिरावट आएगी तब एसआईपी करेंगे। वे मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं और इसी में उनके महीने साल गुजर जाते हैं, जो कि ये उनकी एक भूल है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें आपको मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें आप रेगुलर हर महीने निवेश करते हैं और जब मार्केट हाई होता है तब आपको थोड़ी कम यूनिट्स मिलती है और जब मार्केट डाउन होता है तब सेम पैसे में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। इसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हर महीने 1,000 रुपये की एसआईपी करते हैं। मान लेते हैं इस महीने आपके म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की कीमत 100 रुपये है, तो इस महीने आपको टोटल 10 यूनिट मिलेंगी। अगर अगले महीने किसी कारणवश मार्केट में गिरावट आती है और आपके म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की कीमत 50 रुपये हो जाती है तो अब आपको 1,000 रुपये में 20 यूनिट मिलेगी। तो इससे आपकी एसआईपी पे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। तो कभी भी मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है, बस इसे आप लंबे समय तक करते रहिए। पांचवी और आखिरी बड़ी गलती है म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफिकेशन ना करना। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका कहना है नेवर कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब सभी अंडों को एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये फूट सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपको भी एक ही तरह के सभी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। मार्केट में कई प्रकार के अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है, डेट म्यूचुअल फंड है। फिर इनमें भी अलग अलग लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, ELSS, कई प्रकार के फंड हैं। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग फंड में निवेश करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। ऐसा करने से जो लॉस होने का खतरा होता है वो काफी कम हो जाता है।
तो दोस्तों ये थी 5 बड़ी गलतियां जिनसे आपको बचना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।